देखिए ये बहुत पुराना मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से सीखे डिवाइड एंड रूल, क्या बांटो और राज करो। और केवल हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है, हिंदुओं को कैसे बांटें, हिंदुओं में कैसे नफरत फैलाएं। आप देखिए भगवान की क्या कृपा हुई, हम और आप यही तो मानते हैं कि कभी कभी जवान पे सरस्वती आ जाती है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की जवान पे क्या सरस्वती आई, 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है, वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा और स्पीकर ने कहा कि हाँ हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है आज। तो कभी कभी भगवान मदद करता है। और इस बार ये जो हिंदू मुसलमान का लेकर के चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है और सब महसूस कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और अचानक मैं आलू की मंडी में चला गया, वहां एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। हालांकि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कितने होशियार हैं वो लोग। जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। मैंने एक तस्वीर, सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेसवे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई, जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं। और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो, यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की। महावत की हत्या हुई हाथी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया, वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि बात बर्ड्स पे खत्म हुई है, हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी, वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया, मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली। और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और बीजेपी दल नहीं है, न जाने कैसा संगठन है। उस संगठन से लड़ने के लिए सबसे मुश्किल बात जो है, एक बार मैंने दिल्ली में एक बड़े चैनल के सामने कहा कि सवाल यह नहीं है कि कम्युनल कौन है,
हमारे देश का अगर पढ़ा लिखा और जागरूक लोग अगर वो क्रिमिनल हो जाएं, वो झूठ को झूठ मानने लगे, झूठ को सच मानने लगे, इससे बड़ा खतरा समाज को और लोकतंत्र को कोई नहीं हो सकता। हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं। ये जो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ इसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ, और जो शुरुआती दौर में जो केस जिन्होंने किए थे वो कांग्रेस के भी लोग थे। अगर आपको याद हो तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं। आप कोर्ट में क्या लड़ सकते हैं, आप बताइए मुझे। अगर कोई कोर्ट का सहारा लेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोल लेगा? हमें अंतोगतवा यही रहता है कि हमें कोर्ट हमें न्याय देगा। आप देखिए दीपक यादव पूर्व विधायक, उसका कोई लेना देना नहीं था घटना से, लेकिन उठा करके उसको फंसा दिया। रमाकांत यादव आजमगढ़ के कितने साल पुराना केस, आकर के आपने उन्हें फंसा दिया, उलझा दिया। यही इरफान, आप दो चीजें देखिए, रामपुर के केस में और कानपुर के केस में दो अधिकारी दूसरे प्रदेश से लाए गए और उन्हें टारगेट दिया गया कि इन दोनों की आपको सहायता लेनी, इन दोनों को आपको परेशान करना है। और देखिए किस स्थिति में पहुंच गई चीजें। उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो नहीं है, किस नंबर पर है? और अगर हम देखें भी नंबर, अगर सही नंबर देखें, अगर हम नीति आयोग को ही माने तो हम 22वें स्थान पे हैं देश में, 22वें स्थान पे। और जो लोग ये सपना दिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिना जाति जनगणना के सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की ओर अपना काम करती रही।